नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश में ठगों की बाढ़ आई हुई है। एक से एक महाठग घूम रहे हैं। अब आप भले ही इसे इत्तेफाक कहें, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारे के सारे किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर वो जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया महाठग किरण पटेल हो, या फिर गुजरात में एसबीआई से करोड़ों लोन लेकर डकारने वाला संजय शेखपुरिया ही क्यों ना हो, या फिर अयोध्या का ठग अनूप चौधरी ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब यूपी एसटीएफ ने महाठग अनूप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वो खुद को मोदी सरकार के मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी करता था। दोस्तों, लल्लन टॉप के स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू देता है और ऐसे सफाई से झूठ बोलता है कि मंझे हुए पत्रकार तक उसका झूठ पकड़ नहीं पाते हैं। इस ठग के पास महंगी महंगी कारें हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, टाइट सिक्योरिटी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाता है। ये सब करके इसने खूब भौकाल टाइट किया है और अब आखिरकार एसटीएफ की ये चपेट में आ गया है। दोस्तों, अनूप के साथ ही उसके ओएसडी कम ड्राइवर फिरोज को भी पकड़ा गया है। दोनों को अयोध्या के सर्किट हाउस से पकड़ा गया है। उत्तराखंड पुलिस ने दोनों पर 15,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। चौधरी ने अपना जलवा दिखाने के लिए फर्जी पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखे हैं। जानकारी के मुताबिक अनूप चौधरी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लेटर पैड भिजवाकर प्रोटोकॉल दिए जाने की मांग भी करता है। वीआईपी विजिट के नाम पर वो अफसरों पर रौब भी जमाता है। इसके साथ ही चौधरी लोगों को टेंडर दिलाने का दावा करके पैसे भी ठगता है। चौधरी के ऊपर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में जालसाजी के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ लंबे समय से इसकी तलाश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में अनूप चौधरी सत्य प्रकाश वर्मा नाम के एक शख्स से ठगी की कोशिश कर रहा था। एसटीएफ की टीम जब चौधरी को पकड़ने पहुंची तब वर्मा वहीं पर बैठा हुआ था। पूछताछ में वर्मा ने बताया कि वो चौधरी के साथ अलग अलग तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने के लिए हवाई जहाज यात्रा से जुड़ी कंपनी बनाए जाने को लेकर चर्चा करने यहाँ पर आया है। इसके अलावा पूछताछ में अनूप ने बताया कि वो उत्तर रेलवे और भारतीय खाद्य निगम लखनऊ का भी सदस्य है। लल्लन टॉप के इंटरव्यू में भी उसने बताया था कि वो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करता है। यहां से अनूप चौधरी के ड्राइवर फिरोज के अलावा एक सुरक्षा कर्मी भी पकड़ा गया है। उसने खुद को गाजियाबाद पुलिस में तैनात होने की बात बताई है। दोस्तों, अब एसटीएफ इस पुलिस कर्मी की बातों की भी जांच कर रही है। लेकिन अब इस बीच सोशल मीडिया पर इस ठग की चर्चा खूब तेजी से शुरू हो गई है। लोग भाजपा से इस ठग के कनेक्शन को जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने भी मोदी और शाह के साथ में इसकी तस्वीरें पोस्ट की हैं और लिखा है, इन दिनों देश में मोदी सरकार से जुड़े महाठग घूम रहे हैं। कोई खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता है तो कोई मोदी सरकार का सदस्य बताता है। पिछले दिनों कई ठग पकड़े गए, आज एक और ठग पकड़ा गया है, अनूप चौधरी। अनूप बीजेपी का कार्यकर्ता है और पीएम से लेकर गृह मंत्री के साथ इसकी तस्वीरें हैं। ये खुद को मोदी सरकार का सदस्य बताकर ठगी करता था। कई सालों से ये ठगी चालू थी। अब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया और कंट्रोल के बाहर जाने लगा तो अब इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये सारे ठग प्रधानमंत्री से जुड़े हुए क्यों हैं? मोदी सरकार में इनकी दखल क्यों है? पीएम मोदी से ठगों का क्या रिश्ता है? गोविंद प्रताप सिंह ने भी इनका एक इंटरव्यू पोस्ट किया है और लिखा है, महाठग और बीजेपी नेता अनूप चौधरी कितना झूठा है। लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कह रहा है कि हमसे कई लोगों ने काम करवाने की सिफारिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। सच ये है कि ये ठग लोगों से टेंडर ठेके के नाम पर करोड़ों ऐंठता है। इस 15,000 के इनामी ठग को आज यूपी एसटीएफ ने पकड़ लिया। विजय वहुलारा कह रहे हैं कि देश के महाठग रंगा बिल्ला के चेले अनूप चौधरी को यूपी एसटीएफ ने पीएमओ का अधिकारी बनकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हर दूसरा भाजपाई अपने अपने स्तर पर उगाही में लगा हुआ है। बीजेपी को अपने नए विंग महाठग मोर्चा की विधिवत घोषणा कर अमित शाह को इसका संरक्षक बना देना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कहीं से भी उठकर खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ में सुरक्षा लेकर ठगी कर रहा है। कोई खुलेआम भाजपा का नेता बनकर करोड़ों की ठगी कर रहा है। आखिर इन ठगों को किसकी शह मिली हुई है? सबसे बड़ा सवाल यही है। किसके कहने पर इतने बड़े बड़े ठग देश में एक्टिव हो गए हैं और कैसे ये सारे के सारे खुद को भाजपा का करीबी बता रहे हैं? आखिर क्यों ये सब सिर्फ भाजपा से ही कनेक्टेड है? ये सवाल अब बार बार उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।